आज आप जिस युवा की बात कर रहे हैं उसको मोदी जी कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तलिए, तो साफ तौर पर निर्वाचन आयोग जो है मोदी के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन मजदूरों के लिए हम लड़ने के तैयार है, सदन से सड़क से सदन तक लड़ने के तैयार है। मजदूर के लिए नौकरी है, ठेकेदार खोज रहा है उनको रखने के लिए, मगर उनका गेट पास कैंसिल नहीं हो रहा। नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज जो है महागठबंधन ने भारत बंद का ऐलान किया है। मजदूर संगठन रोड पर उतरे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बरौनी रिफाइनरी है जहां पूरी तरह से कार्य को बाधित कर दिया गया है। यहाँ पर मजदूरों ने हड़ताल का आह्वान किया है और काम नहीं हो रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से सारे दल के नेता, महागठबंधन के नेता और मजदूर यूनियन एक साथ खड़े हैं, भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह से ये हड़ताल को देख रहे हैं, क्या इनकी मांगे पूरी होंगी। क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद सिंह, जनरल सेक्रेटरी ITUC, संयुक्त ट्रेड यूनियन बेगूसराय जिला संयोजक। जो आपने ये हड़ताल किया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों किस तरह से? मांगे हमारी है 4 श्रम कोड, जो 44 श्रम कानून था, जिसके तहत हिंदुस्तान जब गुलाम था 1920 से लेके ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये बना, और उसके बाद धीरे धीरे कानून का विस्तार मजदूरों के ऊपर जो शोषण हो रहा था उसके लिए किया गया। लेकिन 2014 के बाद जो मोदी सरकार आई, और ये मोदी सरकार हर हमेशा मजदूर भगाओ कारपोरेट बचाओ, मजदूर भगाओ कारपोरेट बचाओ। हम लोगों का नारा है कारपोरेट भगाओ मजदूर बचाओ। ये टकराहट की स्थिति है। 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदलने जा रहा है। इसको वापस करने के लिए कानून है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4 कोड? क्या है क्यों इसका 4 कोड श्रम कानून? ये 4 श्रम कोड जो है, मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार खत्म, मजदूर अपनी मजदूरी मांगने का अधिकार खत्म करे, 3 साल में बेज रिवीजन होगा, महंगाई आसमान चला जाए, 8 घंटे मजदूरी वो 8 घंटे नहीं 12 घंटा करना होगा। ये तमाम चीजें, PF, PSI, बोनस कहेगा मजदूरों को कि आपके वेतन में इंक्लूड कर दिया, नोटिस पे नहीं देंगे। ये तमाम चीजों को मोदी सरकार कारपोरेट के पक्ष में खड़ा करने का, कानून बनाने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन, इन आपका वो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच में जो बातें हुई, उसके आधार पर 10 केंद्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया कि भारत सरकार किसी यूनियन, किसी ऑफिसर या मजदूर के जो पढ़े लिखे पदाधिकारी है, नेता है, उनसे बात नहीं करके अपना मन से कानून बना रहा है। इसके खिलाफ वो आगे चल के मजदूरों का शोषण करेगा। बेरोजगारी का दम, हमको काम दो, हम उस बेरोजगारी का नाजायज लाभ लेके मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। इसी के खिलाफ, मजदूरों के शोषण के खिलाफ, भारत सरकार के श्रम विरोधी नीति के खिलाफ आज सबसे पहले संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आम हड़ताल का कॉल दिया, जिसके तहत ये आम हड़ताल होगा। दूसरी बात कि इसके साथ जुड़ गया कि ये मजदूर गेट पास इनको है, ये मजदूर पर्चा जिसके पास है, जिसके पास जमीन का कागजात नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं, यही मजदूरी करता है, इसके घर में कागजात नहीं है, ये NRC लागू कर रहा है। वोट बंदी नागरिकता समाप्त करने का अधिकार जो NRC के तहत नरेंद्र मोदी ने दिया, उसको छायावादी तरीका से ये लागू कर रहा है। इसलिए ये स्ट्राइक में ये भी मुद्दा संयुक्त ट्रेड यूनियन जोड़ दिया, और इसी मुद्दे के साथ मजदूरों के साथ विपक्ष, इंडिया गठबंधन हम लोगों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बरौनी थर्मल पावर, फर्टिलाइजर, फुटकर दुकानदार, नेशनल हाईवे, रिफाइनरी गेट, संगठित मजदूर 100% स्ट्राइक पर। प्रबंधन इसको तोड़ने की साजिश कर रहा है, लेकिन
जो मजदूर ये समझता है कि हमारा अधिकार है, वो स्ट्राइक में शामिल है तमाम जगह। अभी हम लोग बेगूसराय जा रहे हैं, बेगूसराय में सेंटर, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है, उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ट्रैफिक चौक के पास एकजुट होकर के 5000 से ऊपर आदमी जमा हो रहे हैं। हम लोग इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए कामयाबी हासिल करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। वोट कोड वापस लो, वोटबंदी वापस लो, मजदूरों का शोषण बंद करो, इसी नारों के साथ हम लोग आज स्ट्राइक करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे सीपीआई नेता राजेश चौधरी जी हैं। राजेश जी, बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है और बेगूसराय में काफी उद्योग है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ के आहन से देश भर, प्रदेश भर में कुछ लाभ मिलेगा, या फिर ये बस जिस तरह से गूंज उठती है और फिर दब जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमको नकारात्मकता की तरफ नहीं जाना है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आप यकीन मानिए हम सड़क पर हैं और हम सफल होंगे। कामयाबी मिलने की उम्मीद है। जी, जब जी, तक बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल। आंदोलन करते रहेंगे, आज के बाद भी फिर क्या ये आंदोलन आगे चलेगा? निरंतरता हो। हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता। जिस बात की चर्चा हमारे नेताजी कर रहे थे, अगर उस पर हम कामयाब नहीं हुए तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप पत्रकार बंधु देखे होंगे कि 3 कृषि काला कानून केंद्र सरकार लाई और आंदोलन के बुनियाद पर तमाम किसान संगठनों ने दिल्ली की तमाम बॉर्डरों को बाध्य किया। केंद्र की मोदी सरकार ने कील बिछाया, वाटर कैनन का प्रयोग किया, रबल गोलियों का प्रयोग किया। उसके बाद भी देश के किसानों ने अंगड़ाई जब लिया तो केंद्र की मोदी की सरकार घुटने पड़ा के गिर गई। इसीलिए ये 44 श्रम कोड को, कानून को 4 कोड में अगर बदलने के लिए सरकार बाध्य है, तो मजदूर भी अपने अधिकार के लिए उसी किसान आंदोलन के तर्ज पर अगर अंगड़ाई लिया तो केंद्र सरकार को बाध्य होकर घुटने के बल गिरना पड़ेगा। आज वोटर गहनपुर निरीक्षण का सवाल आपने किया, एक सवाल नहीं है। मुद्दे से भटकाने के लिए केंद्र की सरकार ने जब निर्वाचन आयोग को किसी तरह का योजना लाना था, तो देश की तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ, या यूं कह लीजिए कि देश के तमाम राजनीतिक दलों के साथ, उसके साथ बैठ के विचार और विमर्श करना चाहिए। मगर अपने सरकार के इशारे पर अपनी सरकार का पिट्ठू चुनाव आयोग बना और राजनीतिक दलों से मशवरा नहीं किया और गहनपुर निरीक्षण को लागू कर दिया। उसी का नतीजा है कि बिहार ही नहीं और तमाम राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार के भी हमारे जितने विपक्ष के लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हो या सीपीआई का हमारा नेता हो, माले का नेता हो, सीपीएम का नेता हो और जो गठबंधन कांग्रेस का नेता हो, सब निर्वाचन आयोग के कार्यालय पर दस्तक दिया, बोला आप ये गैर संवैधानिक कर रहे हैं, हम मतदाता हैं, हमारा अधिकार है निर्वाचन आयोग के ऑफिस जाना। मगर जब हमारे 23 लीडर सेंट्रल निर्वाचन आयोग गए, वहां कहा गया निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी के द्वारा कि आप इसमें से जो अध्यक्ष है, जो पार्टी के सचिव है, वो आप आइए वार्ता करने के लिए। तो साफ तौर पर निर्वाचन आयोग जो है मोदी के इशारे पर काम कर रही है। एक निर्वाचन आयोग का सवाल नहीं है। आप देख लीजिए कि श्रम कानून हो, किसान का आंदोलन हो, छात्र की नया शिक्षा नीति हो, मुस्लिम का वक्फ का सवाल हो, तमाम तरह के उल जुलूल एजेंडा को लाके मुद्दा से भटकाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। बोला कि जनता के हित के लिए कर रहे हैं। 35% आरक्षण महिलाओं को दे दिया है, युवाओं का गठन किया जा रहा है, इस पे क्या? आज आप जिस युवा की बात कर रहे हैं उसको मोदी जी कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तलिए, हमारे यहाँ रिफाइनरी है, हर्ल है, पेप्सी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारे नौजवान साथी करे हुए हैं बेरोजगार। आप उनसे पूछ लीजिए कि कितने स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को रिफाइनरी में काम मिला। यहाँ लोग आ रहे हैं झारखंड से, यहाँ आ रहे हैं गुजरात से, यहाँ आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, यहाँ मजदूरों को लाके काम कराया जा रहा है। स्थानीय बेरोजगार जो नौजवान है, यहाँ की आवाम है, इसका पॉल्यूशन झेल रही है। इसलिए समय रहते अगर के लिए ही युवा आयोग का गठन की बात कर रही है। युवा आयोग का गठन कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर रहे हैं। क्या वजह है आपको समझना है पत्रकार महोदय कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बिहार की सरकार
तमाम तरह के आयोगों का गठन करती है, और जब गठन करती है तो तमाम जो हमारे सत्ताधारी लीडर है वो अपने दामाद को, अपनी बेटी को, अपने रिश्तेदार को आयोग में दे रहे हैं। अब कोई आयोग में जा रहा है, इसलिए सरकार की साफ मंशा है आयोग बना के लोगों को लोभावना नारा दे के वोट जो आने वाला 2025 का विधानसभा का चुनाव है उसमें लोगों को अपने ओर मुखातिब करने के लिए ये बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आयोग का गठन कर रही है। इसलिए आप पत्रकार को सचेत रहना है, आप पत्रकार को सत्ताधारी दल से सवाल पूछना है। आज की पत्रकारिता जो है वो भी खतरे में है। पत्रकार जो है आज अडानी का, सत्ताधारी दल का चाटुकारिता कर रहे हैं। सवाल ये है, सारे पत्रकार नहीं है, सारे पत्रकार नहीं है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो है जो टीवी चलाते हैं, जो नेशनल न्यूज चलाते हैं, वो मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं। इसलिए आपकी भी कर्तव्य बनती है, आपकी भी नैतिकता बनती है कि आप देश के चौथे स्तंभ है, सच्चाई को कैसे उजागर करना है, जनता की बात को कैसे रखना है, ये आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए आप अगर इस कर्तव्य पर उतारू हैं, आप इस कर्तव्य को फुलफिल कर रहे हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं नूर आलम खान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्वांचल मंत्री, बरौनी। यहाँ पर राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल जब्बार जी भी हैं। अब्दुल जब्बार जी, आहन को किस तरह से देखते हैं, हड़ताल आहन को? देखिए, यह आह्वान 1 महीना पहले किया गया पूरे बिहार में, पूरे भारत में, कि हम हड़ताल, मजदूरों के लिए हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो आह्वान तो पहले था, हम लोग जम के उसका सपोर्ट किए, कल प्रचार प्रसार भी किए जम के, लेकिन मजदूरों के लिए हम लड़ने के तैयार है। सदन से, सड़क से सदन तक लड़ने के तैयार है मजदूर के लिए। ये रिफाइनरी की जो ईडी है मनमानी कर रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं ठीक से मिल रहा। लोकल को देखिए, काम सभी को दीजिए, लेकिन लोकल को भी काम दीजिए। जो लोकल मजदूर है उसको भी रखिए। हम नहीं कहते कि बाहर वालों को भी रखिए, उसको भी रखिए और इसको भी रखिए, दोनों का आप रखिए। सतला व्यवहार मत कीजिए यहाँ के बारे में, यहाँ के मजदूर से। यहाँ के नौजवान बहुत बेरोजगार है। हमारे बाप दादा ने पानी में जमीन दिए, नूरपुर हो, माना हो, जमरा हो, जो भी यहाँ जमींदार ने जमीन दिया, इसलिए दिए थे कि हमारे बाल बच्चा भीख मांगे रोड पे, सड़क पे। ये कैसा व्यवहार लग रहा है रिफाइनरी का प्रबंधक साहब? अच्छा लग रहा नहीं। तो ये जो 44 कानून को 4 कानून में बांटे गए हैं, इनकी नीति वो 44 4 कर रहे, क्या है 4? बहुत ही घिनौना कर रहे हैं मोदी जी मजदूर के लिए। यहाँ पे और भी कुछ नेता मौजूद है हमारे साथ। सीपीआई युवा नेता असदुल्ला है। असदुल्ला, क्या कहेंगे? जी, इस आंदोलन को हम जो है, ये आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार को जो है हम लोग घेर रहे हैं और इस बरौनी रिफाइनरी प्रबंधक को याद दिलाना चाहते हैं कि बगल के मजदूर को नौकरी, जिस तरह से आज हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ने 35% महिलाओं को आरक्षण दिए, तो हम चाहते हैं कि बरौनी रिफाइनरी प्रबंधक बगल के मजदूरों को आरक्षित करें। यहाँ के, क्योंकि यहाँ के आम आवाम जो है इस बरौनी रिफाइनरी के प्रदूषण से मर रहे हैं, अनेक तरह के बीमारियों से ग्रसित है। तो ये बरौनी रिफाइनरी के बगल के जो 7-10 किलोमीटर के मजदूर हैं, उनको नौकरी पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं वो लोग भी इसको रखने का कार्य करें और इस मजदूरों को न्यूनतम वेतन आय दे, कम से कम 30,000 का मासिक वेतन दे और 8 घंटे के मजदूरी दे। चूंकि इसलिए कि ये 12 घंटा नौकरी करवाते हैं, इसलिए हम 8 घंटा का मांग करते हैं और बरौनी प्रबंधक से इस बगल के औद्योगिक नगरी में बगल में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का प्रबंध। हमारे साथ सीपीआई नेता नवीन जी हैं, इनसे जानेंगे। नवीन जी, किस तरह से देख रहे हैं हड़ताल? कामयाब होगा? हड़ताल तो सफल रहा अब्दुल वाहिद, और हम लोग लगातार 3 महीना से, इस अगले मई में ही यह हड़ताल था, मगर देश की जो स्थिति हुई, देश में जो लड़ाई जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का शुरू हो गया, सीज फायर, उसके लिए इस हड़ताल को रिटर्न किया और 9 तारीख को, आज 9 जून को यह हड़ताल का डेट तय किया। आज पूरे देश में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के जितने सेंट्रल लीडर हैं, राहुल जी हो, कन्हैया हो, डी राजा हो, दीपंकर जी हो, तेजस्वी जी, आज कुल के नेतृत्व में पूरा बिहार में आज पटना के
गांधी मैदान से जत्था निकल करके पटना को चारों तरफ वो घूमे और इनके नेतृत्व में आज 10 ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के 10 मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। सवाल 2-3 गो है, हम लोकल सवाल लेते हैं। लोकल देखिए, यहाँ बगल में है रिफाइनरी थाना। पहले वेरिफिकेशन एक बार 1 साल के लिए होता था, पुलिस वेरिफिकेशन। मैनेजमेंट के रवैया के खिलाफ अब 1 महीना में ही 1 बार वेरिफिकेशन होता है और एक वेरिफिकेशन में रिफाइनरी के प्रशासन ने 300 रुपया हर एक मजदूरों से लेता। पहले लेता था 50 रुपया, तब हो गया 100 रुपया, उसके बाद हो गया 200 रुपया, अभी ले रहा है 300 रुपया। रिफाइनरी के थाना प्रभारी और यहाँ के जो प्रभारी के जो कुल लोग हैं, जो वहाँ है चौकीदार हो या उसका जितना पदाधिकारी है, कुल पैसा लेते हैं 300 रुपया रोज एक मजदूर को पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे मनमानी करते हैं। और पहले था कि साल में 1 बार पुलिस वेरिफिकेशन लगता था, 1 बार करा के दे देते थे, उसी को फोटो कॉपी लगा करके जब पास रेनुअल होता था तो हमने उसको लगा करके दे देते थे, फिर हमको नहीं पैसा लगता था। ये तो है चटुकारी। रह गई बात, हमारे मुखिया प्रतिनिधि ने बोला कि यहाँ मजदूर को एक ठेकेदार में 2 महीना काम मिला, उसको छटनी हो गया। मजदूर अपना गेट पास कैंसिल करवाने के लिए 4-4 महीना यहाँ रोड पर घूमता है, ठेकेदार को पकड़ता है, ठेकेदार को सुपरवाइजर को पकड़ता है, और जब थक जाता है तब यहाँ के लोकल के नेता को पकड़े या मुखिया प्रतिनिधि को पकड़े या नवीन को पकड़े, तब उसका पास कैंसिलेशन होता है। इसके चक्कर में मजदूर 4-4 महीना ही रोड पर घूमते रहते हैं। नौकरी है, ठेकेदार खोज रहा है उनको रखने के लिए, मगर उनका गेट पास कैंसिल नहीं हो रहा। अब पहले क्या था, गेट पास ट्रांसफर हो जाता था। हम अगर ठेकेदार में काम कर रहे हैं तो हमने फाइनल ले लिया उस मजदूर से, और वहां का जो इंजीनियर था वो लिख देता था, वो गेट पास वो मजदूर के नाम पर चला जाता था, वो ठेकेदार के नाम पर, और वो ठेकेदार वो मजदूर को रख लेते थे। अब ये नहीं है कंडीशन। यहाँ का जो सुविधा है, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ बगल में हॉस्पिटल था, 1 मिनट मजदूर भाई, यहाँ में बगल में हॉस्पिटल था, इस हॉस्पिटल को 2001 के बाद खत्म कर दिया गया। यहाँ साइड हॉस्पिटल था, साइड हॉस्पिटल में यहाँ मजदूर जो एक्सीडेंट होते थे या ग्रामीण हो, ये लोकल एरिया के जितने भी पब्लिक भी थे, उसको भी रिफाइनरी मैनेजमेंट ने यहाँ हॉस्पिटल में सुविधा मिलता था, उसको बंद करके ले गया, शिफ्ट कर दिया टाउनशिप में। क्योंकि इनका कॉलोनी यहाँ जितना था, अपना महाना गेट से लेकर करके टून टाइप पहले बड़े कुल का यहाँ हजार रहते थे। रिफाइनरी के परिवार यहाँ हजार इस कॉलोनी के अंदर रहते थे, उसको भी सुविधा मिलता था और लोकल लोगों को भी सुविधा मिलता। आज क्या हाल है, जर्जर सड़क की स्थिति है, सड़क जर्जर हो चुका था। हम लोग ने आंदोलन किया और कामरेड रामरतन सिंह के नेतृत्व में 100 लेटर मैनेजमेंट को लिख करके दिया कि बीहट चांदनी चौक से लेकर करके यहाँ तक तुम इस रोड को 2 लेन कर दो। पेपर न्यूज निकलते निकलते खाली बस उसमें तनी सा ढलैया का फिर रोड वही स्थिति में आ गई है, और 100 स्पीड ब्रेकर दे दिया। 100 स्पीड ब्रेकर है इस रोड में, और रोज एक्सीडेंट होता है। जो भारतीय जो लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कितना स्पीड ब्रेकर है, रोज एक्सीडेंट करके घायल हो रहे हैं, रोज गिर रहे हैं रोड पर, ये स्थिति है। और यहाँ जो सवाल है लोकल को, पहले वेलफेयर सोसाइटी से यहाँ कुल सुविधा लोकल जो हम पंचायत थे 10 पंचायत उसको मिलता था। उसके बाद जो अदर पंचायत के लोग हैं जो लिखित करता था, जो नेता लीडर को पकड़ा उसको सुविधा मिलता था। आज यहाँ पानी प्रदूषित हो गई है, ये पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ का पानी पीने लायक, पहले चापाकल मिलता था, शौचालय देता था, पैखाना देता था, टेबल देता था, बेंच देता था, सिलाई मशीन देता था लोकल लोगों को। आज यहाँ कोई सुविधा नहीं। तो यहाँ का सुविधा जब हमने पब्लिक सेक्टर यहाँ बनाया तो यहाँ का बाल बच्चा, हमारे बाल बच्चा को भी रोजगार मिलेगा। हमारा बाल बच्चा भी नहीं परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, कैजुअल मजदूर में भी काम करेगा, वो नहीं मजदूरी मिल रहा। आज लोकल को एकताबद्ध होने की जरूरी है। अगर लोकल एकताबद्ध होगा तो यहाँ जन आंदोलन होगा। और मजदूर का सवाल नहीं, लोकलिटी का भी सवाल है। यहाँ के गैस से हमारे किसान भाइयों का फसल बर्बाद होता है। यहाँ ऐसा गैस है, भूना बाबू का 7, 8, 18 को भैंस मर गया। गैस जो वहाँ
अमोनिया जो लीक किया 18 भैंस मर गया भूना बाबू का। आप देखे होंगे कि यहाँ मुसाहिदपुर और पपरौड़ के अति हरिपुर के बीच इतना गैस लीक कर गया जो कुल कर रोड पर 1 फीट गैस जमा हो गई। ये स्थिति है। यहाँ वातावरण प्रदूषित हो गया है। यहाँ रोज पानी का छिलका होना चाहिए, यहाँ से लेकर के दावना तक करता है मैनेजमेंट। इतना डस्ट उड़ता है जिसका कोई वर्णन आप नहीं जा सकते। अगर एक ट्रक आगे से गुजर गया इतना प्रदूषित उड़ता है जिसका ओवरऑल ये कहें कि इन मुद्दों पर आप लोगों का हड़ताल है, इन सारे हमारा ये हड़ताल सक्सेस रहा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के और जितना इंडिया गठबंधन के जितना पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उन लोगों के एकजुटता से हमारा आंदोलन ये सफल हुआ। और मैं आपको इमाम भाई जी कहना चाहते हैं कि ये सवाल यही का नहीं है, ये सवाल तो आपको हर एक गांव टोला मोहल्ला घूर कर करके ये पत्रकार भाइयों का दायित्व है। आप टोला मोहल्ला में एकजुटता लाइए और रिफाइनरी मैनेजमेंट के विरोध में आप यहाँ के आवाम को गोलबंद कीजिए। यही सबसे बड़ा आपका नैतिकता होगा, क्योंकि आपने हमारे साथ हमारे घर का आप हैं और ये सवाल आपका भी है, क्योंकि आप भी प्रदूषित आप भी हो रहे हैं, हम थोड़े हो रहे हैं। ये आम मजदूर को इसको कोई किसी को जूता ठीक से नहीं मिल, सरकार का जूता दे देता है। यहाँ है जूता कर्मा कंपनी को मिलना चाहिए, मिलता है कर्मा कंपनी को। ये 300 का जूता है, ये जूता जहां तक नहीं फटेगा ये मजदूर को नहीं मिलेगा जूता। मगर यहाँ का था कर्मा कंपनी का हेलमेट मिलना चाहिए। ऑर्डिनरी कुल हेलमेट मिलता है, ऑर्डिनरी जूता देता है। बरसात का महीना आया कुल को मिलना चाहिए, क्या कहते हैं बरसाती, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। यहाँ कुल मजदूरों को 200 ग्राम पर दिन मीठा मिलना चाहिए। गुड़ जो यहाँ डस्ट उड़ता है वो गुड़ को खाएगा, इसको शरीर ठीक रहेगा। नहीं मिलता है, पहले मिलता था जब यहाँ कोयला मजदूर काम करते थे, कुल को ये सुविधा मिलती थी। कोयला मजदूर यहाँ तो बंद हो गया है, तो ये समस्या कौन उठाएगा? इसलिए आपका दायित्व है और हम लोग आपके साथ रहेंगे। पत्रकार आंदोलन को ऊर्जा पैदा करता है और पत्रकार जब आप इसको चलाइएगा तो पूरा बेगूसराय के जनमानस उसको देखेगा और कहेगा कि रिफाइनरी मैनेजमेंट के विरुद्ध में वहां का लोकल, वहां का ठेकेदार, वहां का मजदूर, वहां का किसान, वहां का छात्र, वहां का नौजवान, ये सब खड़ा होके मैनेजमेंट के विरुद्ध में इनकलाब जिंदाबाद किया है। इसलिए इस हमारा जो आज का हड़ताल है वो सफल रहा और हम बरौनी अंचल के सहायक अंचल मंत्री नवीन कुमार और पैक्स अध्यक्ष नूरपुर पंचायत इस आंदोलन को सफल बनाते हैं और इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। आप यहाँ काम करते हैं? जी नहीं, बेरोजगार युवा है। बेरोजगार युवा जी। कहाँ घर हुआ आपका? चकबल्ली। तो यहाँ नौकरी नहीं मिली? यहाँ नौकरी नहीं मिली? नहीं, ये मैनेजमेंट जो है ना रिफाइनरी का, इसको समझने की जरूरत है। इसको कैसे बदला जाए? कैसे बदला जाए? सरकार बोली कि युवा आयोग का गठन कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को इसी के तहत नौकरी देंगे। क्या लगता है? मुझे तो बहुत कुछ लगता है, ठीक है, लेकिन रही बात सरकार की, सरकार इस चीज को समझने की जरूरत है। जी, यहाँ पे सरकार संविधान से चलती है जी, और संविधान से ही पूरे दुनिया ये विश्व चल रही है, समझे? क्या ठेकेदारी मजदूर है? कितना रुपया दिहाड़ी मिलता है? 400 रुपया मिलता है। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। हम लोग सिविल में है, 8 घंटा, 8 घंटा, मैकेनिकल 12 घंटा। 12 घंटा। तो 12 घंटा वाले को ज्यादा पैसा मिलता होगा? थोड़ा बहुत ज्यादा जो मिलना चाहिए उतना बढ़िया रेट नहीं मिलता है। मतलब जो ओटी रेट है वो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा ज्यादा। बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने यहाँ पर किस तरह से एटक यूनियन ने और महागठबंधन ने हड़ताल का आह्वान किया है और पूरी रिफाइनरी में काम आज के लिए ठप है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये लोग आंदोलन के पूर्ण समर्थन में हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.